आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पावनी है और आज है हमारी क्लास नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति की 11वीं क्लास है हमारी। ठीक है, इसमें पहला जो कंसेप्ट है वो आप देख रहे हैं कौन सा है, सभी कारकों का योग वाला। ठीक है, सभी कारकों का योग मैंने बताया था आपको, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, पिछली क्लास में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अगर आपने ये नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पिछली वाली क्लास देखिए, उसके बाद आपको ये बेटर समझ में आएगा। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ़ n, ठीक है, कोई n नंबर है, इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 60। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, n के फैक्टर्स हमें निकालने। ठीक है, मैं इसे हिंदी में भी बता देती हूँ आपको। अगर n जो है वो सभी कारकों का योग है, वो भी किसका, 60 का। ठीक है, 60 के सभी कारकों का योग कौन सा है, n है। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि फाइंड द नंबर, यानी कि कारकों की संख्या जो है वो हमें निकालनी है, किसकी, n की। ठीक है, कारकों की संख्या निकालनी है n की। सो अब हम देख रहे हैं आगे। जैसे आपने पहले भी सीख लिया था कि सबसे पहला हमारा मेथड होता है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि प्रधान गुणनखंड उसका करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकाल रहे थे। इस बार जो ये n दिया हुआ है ना, वो हमें खुद ही दिया हुआ है कि 60 के सभी कारकों का योग क्या है, n है, लेकिन वो नंबर दिया हुआ नहीं है हमें। ठीक है, कौन सा नंबर नहीं दिया हुआ है, जो सभी कारकों का योग है वो नहीं दिया हुआ है, बस ये बताया हुआ है किसके कारकों का योग है। तो ये 60 के कारकों का योग है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा हम चेंज करके करेंगे। सबसे पहला तो हमें क्या करना होता है, हमेशा प्रधान गुणनखंड ही करना होता है जो नंबर हमें दिया है उसका। अब देखिए 60 और उसका करें तो 6 गुणा 10, अगर हम ये कर दें तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गया। आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम पहले इस मेथड को बहुत डिटेल में देख चुके हैं कि हम यहाँ से जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैसे कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमें ध्यान देना होता है इन पावर्स पर। ठीक है, जो ये 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 आई है और फिर 5 की पावर 1 है, इन पर ध्यान देना है। ठीक है, अब जो है सभी कारकों का योग किसका, 60 के सम ऑफ फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो कि n है। n एक नंबर है जो कि दिया हुआ नहीं है, बस बताया है कि ये n जो है ना वो सभी कारकों का योग है, वो भी 60 के। 60 के जो जितने विभाजक आएंगे ना उनका सबका योग क्या बनाना है, n बनाना है। अब ये थोड़ा बहुत हम फॉर्मूले से कैसे जा सकते हैं, हम इस n को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इस n को कैसे निकालें हम, हमें 60 का ये पता है, प्रधान गुणनखंड पता है, और जो रिवर्स अगर हम जाते हैं ना इसी से हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने आपको सम ऑफ फैक्टर निकालना बताया था। ठीक है, सभी कारकों का योग हमने कैसे निकाला था, जैसे जब हम इन पावर्स को खोल रहे थे ना, जैसे 2 की पावर 2 है, इसे मैक्सिमम 2 की पावर 2 तक खोलना है। ऐसे 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, और ये जो 2 है ना वहां तक लेके जाना है इसको, 2 की पावर 2 तक। वैसे 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है यहाँ पर। ठीक है, 3 की मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी पावर 1 है, तो इसे 0 और 1 तक ही खोलेंगे। वैसे 5 को भी हम 0 और 1 तक हमने ऐसे खोला है। ठीक है, हम इसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, n को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर 2 की पावर 0 कितना हो गया, 1। इन सब की वैल्यू लिखिए, 2 की पावर 1 2 हो गया, और 2 की पावर 2 4। ठीक है, इस तरीके से हम सबकी वैल्यूज यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। फिर क्या आया, जब हमने ये फाइंड कर लिया, ये सब निकाल लिया, उसको आपस में जोड़ दीजिए। 1 1 2 और 4 कितना हो गया, 7। 1 और 3 कितना हो गया, 4। और 1 और 5 कितना हो गया, 6। अब हमें n की वैल्यू यहाँ से मिल गई है। ठीक है, ये n अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा, ये वाला n। ठीक है, और फिर
अब इसका हमें अब पहले वाला मेथड अपनाना है। अगर हमें मिल गया ना, अब सबसे पहले जब हमें n की वैल्यू ही मिल गई है 168, ठीक है, n की वैल्यू, इसका भी आप प्रधान गुणनखंड कीजिए इस n का। सो n का अगर प्रधान गुणनखंड करें तो हमने देखा था यहाँ पर इसी को ही आपको तोड़ना है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए सब जो है अभाज्य संख्याएं नहीं है ये, अभी हमको इन्हें अभाज्य संख्याओं तक लेके जाना है। जैसे 7 तो अभाज्य है, इसकी पावर 1 लिख देंगे हम यहाँ पर, लेकिन ये जो 4 है ना उसको भी हमें तोड़ना है इस तरीके से। मैंने आपको बताया था कि आपको एलसीएम वाले मेथड से नहीं करना है, इससे जाना है। 4 को हम क्या देखते हैं, 2 गुणा 2, यानी कि ये कितनी हो गई, 2 की पावर 2 हो गई, तो इसीलिए यहाँ पर 4 की जगह हमने 2 की पावर 2 लिखा है। 7 ये आ गया, ठीक है। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं ना इसे, 6 को। सो वही हमने किया है, यानी कि हमें ये सब क्या लेके आनी होती है बेस में, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स लेके आने होते हैं। तब तक हम इसे क्या करते रहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करते रहेंगे, ठीक है। अब हमें पता चलता है कि पावर्स जो हैं कौन सी, ये पावर्स बन रही है, 7 की पावर 1 बन रही है, 2 की पावर 3 बन गई, देखिए 2 ये है और 1 ये है, 2 की पावर 3 हो गई, फिर मिला के 3 की पावर 1 ही है, ठीक है। अब जो है ये पूरी वैल्यू आपकी यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें n का मिल गया है पूरी तरीके से, ठीक है। इसको ही हमने ऐसे लिख दिया। सो अब यहाँ पर क्या देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n निकालना है हमें, TNF निकालना है, कितने कारकों की संख्या। देखिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो यही लिखा है कि कारकों की संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, यानी कि TNF। अगर आपको पता होगा हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को स्टार्टिंग से ही शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, TNF कहते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि कारकों की संख्या फिर आपको निकालनी आती है। जो मैंने आपको बताया था ये पावर्स पे आपको ध्यान देना है। हमें क्या करना है, इन पावर्स में क्या करना है, हर एक पावर में +1 करते जाना है। तो हमें ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे 16 मिल जाएंगे, किसके, n के फैक्टर। n क्या था, n था जो 60 है ना उसके सभी कारकों का योग था, ठीक है। जो पहले हमें डायरेक्टली n दिया हुआ नहीं था, लेकिन हमने ये 60 को यूज करके इस n को निकाला पहले, ठीक है। फिर उस n के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि कारकों की संख्या हमने फिर फाइंड की। तो थोड़ा सा ये था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था कि हमें n की वैल्यू दी हुई नहीं थी, ठीक है। इससे पहले हमें निकालना पड़ा, उसके बाद हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने पड़े। सो अभी तक हम डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पहले निकाल रहे थे। अब हमारा कंसेप्ट है अगला, ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये स्पेलिंग थोड़ा सा टाइपिंग वैसे मिस्टेक हो रखी है, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ आप उस पर फोकस कीजिए। ज्ञात कीजिए कि 24 के कितने गुणनखंड 4 के गुणज हैं, ठीक है। 24 के कितने गुणनखंड 4 के गुणज हैं, ठीक है। यानी कि फाइंड हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 24 आर द मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 24 कितने ऐसे हैं जो कि मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी को हम दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि 24 में से 4 से डिविजिबल जो है कितने नंबर हैं। देखिए उसी सेंटेंस को आपने क्या किया, थोड़ा सा अच्छी तरीके से जो हमारे माइंड में हम जिससे जल्दी सॉल्व कर पाएंगे वो क्या है, 24 में से 4 से डिविजिबल जो है कितने नंबर हैं ये हमें देखना है। यानी कि हमें 24 का सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हमने अभी तक देखा है इन चीज़ों में जब हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होते हैं, गुणज निकालने होते हैं, तो सबसे पहले हम प्रधान गुणनखंड ही उसका करते हैं, तब हमें आगे का केस जो है वो समझ में आता है कि हमें इसके आगे क्या करना है। सो हमने सबसे पहले क्या किया, 24 को तोड़ा तो आपने देखा ये आता है, ठीक है। मैंने आपको याद भी करवाया था कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 24 होता है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अब 4 से डिविजिबल निकालने हैं ना, 4 से डिविजिबल। अब आप क्या कीजिए, जो 4 के मल्टीपल्स बताने हैं, तो 4 होता क्या है वैसे, 2 की पावर 2 ही तो होता है ना, 2 दूनी 4, उसको बाहर निकाल लेंगे हम, ठीक है। 4 को बाहर निकाल लेंगे तो किस में से निकाल रहे हैं हम, ये पूरे 24 वाले में से, 24 वाले में से, क्योंकि 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है,
तो हमें 4 को बाहर निकालना है। अगर हम 4 को बाहर निकालेंगे इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 2 को ही बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 है ना, 4 से डिविजिबल निकालने हैं हमें। डिविजिबल मतलब 4 से जो है जिनको भाग दिया जा सकता है, ठीक है। सो 2 की पावर 2 यानी कि 4 को हम बाहर निकालें, यानी कि ये हमने बाहर यहाँ पर निकाल दिया। फिर बचा कितना, 24 में से जब हमने ये बाहर निकाल दिया तो 2 की पावर 2 बचा अंदर और 3 की पावर 1 ही बचा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब जब जो अंदर बचे नंबर्स है ना, कौन से वाले, ये वाले 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, जो अंदर बचे नंबर हैं उनका आपको क्या निकालना है, TNF निकालना है, और वही हमारा आंसर है, ठीक है। TNF मीन्स आपको पता होगा क्या है, इनका TNF कैसे निकलेगा, इस एक में मैं 1 जोड़ दूंगी और इस एक में भी 1 जोड़ दूंगी, तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2, और यही हमारा आंसर है 4, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया है, 4 आ गया। देखिए यही चीज मैंने आपको ऊपर बता दी थी, ठीक है। और ये आंसर लिखा है 10, देर आर 4 मल्टीपल्स ऑफ 4 अमंग द ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, ठीक है। 24 के सभी फैक्टर्स में से 4 के कितने मल्टीपल्स हैं, 4, यानी कि 4 के 4 गुणज वहां पर हैं, ठीक है। अब है 24 में से 3 से डिवाइड होने वाले, ठीक है। अब आप इसे निकालिए, 24 में से 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपने 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद अब जब 3 से डिवाइड होने वाले निकालने हैं ना, तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 को ही हमें बाहर निकाल देना है। फिर उसके बाद जो अंदर बचा हुआ नंबर है उसका ही TNF हमें निकालना है। TNF मतलब उसके जो कुल विभाजकों की संख्या है ना वो निकालना है हमें, ठीक है। पहले हमने क्या किया, 24 के प्रधान गुणनखंड क्या, हमने 24 का कितना आया, इतना, ठीक है। अभी तक हम ये करते आ रहे हैं, अभी तक ये सिंपल है। उसके बाद हमने देखा कि 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं ये पता करने हैं। तो हमने क्या किया, 3 को ही बाहर निकाल दिया, ठीक है। जो अंदर बचा है ये नंबर 2 की पावर 3 बचा हुआ है, सो उसकी जो पावर है ना उसके बिहाफ पर हमें इसका क्या निकालना है, सभी विभाजकों की जो है संख्या निकालनी है, TNF निकालना है। सो कितना आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ा तो 4 हमारा आंसर आ गया, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि हमने 3 को बाहर निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपने खुद ट्राई करना है ये पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 12 में से 6 से डिवाइड होने वाले कितने फैक्टर्स हैं, 12 में से 6 से डिवाइड होने वाले यानी कि 6 से भाग होने वाले कितने जो हैं भाजक या फिर विभाजक हैं, वो आपको निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन ही आपको करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 यानी कि प्रधान गुणनखंड निकाला। सो ये कितना आ रहा है, ये आई थिंक 2 दूनी 4 गुणा 3 की पावर 1 आएगा, ठीक है। ये 3 नहीं आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 ये है, ये जो है ये 24 का हो गया यहाँ पर। अभी आपको क्या करना है, जब आपने 2 की पावर 2 किया और 3 की पावर 1 किया है, ठीक है। अब हमें 6 से डिवाइड होने वाले निकालने हैं ना, तो 6 मीन्स आपको पता होगा कितना होता है, 2 गुणा 3, ठीक है। जब 2 गुणा 3 आपको पता है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 की पावर आपने 1 और 3 की पावर 1 आपको बाहर निकाल देनी है, क्योंकि 6 से डिवाइड होने वाले निकालने हैं। तो जब हमने ये निकाला 2 की पावर 2 में से हमने 1 बाहर निकाल दिया और 1 3 ये बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ ये जो 2 की पावर 2 थी ना उसमें से हमने 2 की पावर 2 को बाहर निकाल दिया और 3 की पावर 3 इसको पूरा बाहर निकाल दिया। फिर अंदर कितना बचा, इस 2 की पावर में से
2 की पावर 1 ही बचा हुआ है, ठीक है। जब ये बचा है तो हमने क्या किया, फिर जो अंदर बचा हुआ पावर है ना, उसी को ही हम क्या कर रहे हैं, फिर उसका TNF निकाल रहे हैं। तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पर इस एक में हमने क्या जोड़ा है, 1 जोड़ा है, तो हमारा आंसर कितना आया, 2 आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर ओनली 2 नंबर्स ऐसे हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं ऑफ 6, ठीक है, जो 12 में से 6 से डिवाइड होने वाले हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको ट्राई करना है एक बार। 1080 में से 12 से भाज्य कितने जो फैक्टर हैं यानी कि विभाजक हैं वो निकालने हैं आपको। मैंने आपको बताया था कि इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं, 108 गुणा 10 करके, ठीक है। फिर आई थिंक वो आपका 12 से जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया था, अगर आपको ये नहीं पता है। 12 गुणा 90 होता है, अब आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये नंबर इंपॉर्टेंट है, ये आता है बार बार कैलकुलेशन में, ठीक है। मतलब कि ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, 108 होता है ना 12 के टेबल में आता है। उसके बाद आप देखिए, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है जो कि यहाँ तक हमारा आ चुका है, ठीक है। सॉरी, प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा ऊपर आया है, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको पता है कि जो ये 12 से डिविजिबल है ना, तो आपको 12 को ही क्या करना है, बाहर निकाल देना है। कहाँ पे, 12 क्या होता है, आपने देखा होगा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 है। और ये जितना ये नंबर आया है ना, उसमें से आपको 2 की पावर 2 3 की पावर 1 को बाहर निकालना है। तो अंदर कितना बचा, ये बचा है अंदर। और ये अंदर जो बचा है उसकी पावर में आपको प्लस प्लस 1 करके ये आंसर निकाल देना है, TNF, ठीक है। वही चल रहा है अभी हमारा। एक दो क्वेश्चन जो है वो रिविजन के लिए यानी कि सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे रखे थे, ताकि हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल हमें अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक जो नंबर है, मतलब इसी कंसेप्ट को हम आगे और लेके जाएंगे, ठीक है। और ये हम नंबर सिस्टम को बहुत डिटेल में कर लेंगे ताकि इससे कोई क्वेश्चन हमारा प्रीलिम्स में आ जाए, UKPSC में आ जाए, तो वो हम अच्छे से कर लें उसे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।